हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का आपका अपना यूट्यूब चैनल बिहार स्टडी पॉइंट। स्टूडेंट, आज हम बात करने वाले हैं क्लास 10th का BSCB बोर्ड और जो है मैथ्स का, और प्रश्नावली शुरू कर रहे हैं 7.3 यानी अध्याय 7 का जो नाम है आपका वो है निर्देशांक ज्योमेट्री, है ना। तो उसका 2 चैप्टर खत्म कर चुके हैं और तीसरा चैप्टर जो है शुरू कर रहे हैं। चलिए क्वेश्चन पे ध्यान देते हैं और अच्छी तरह से समझते हैं। क्वेश्चन बता रहा है कि उस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसके शीर्ष है। पहला क्वेश्चन ये हो गया और दूसरा क्वेश्चन ये हो गया। यानी कि कह रहा है क्या कि इसमें आपको त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है, ठीक है, और उसका शीर्ष जो है दिया हुआ है। चलिए शुरू करते हैं वीडियो। जैसे पहला क्वेश्चन है उसको सलूशन करते हैं। तो देखिए पहला क्वेश्चन 2,3, उसके बाद है -1,0 और 2,-4। अब देखिए इसका अगर सलूशन करते हैं तो यहाँ पर देख लीजिए क्या है कि ये पहला बिंदु है तो क्या हो जाएगा x1 के मान 2, ये पहला बिंदु के सेकेंड है तो क्या हो जाएगा y1 3। दूसरा बिंदु है तो x2 बराबर -1 और y2 बराबर 0, और तीसरा बिंदु हो गया x3 बराबर 2 और y3 बराबर -4। ठीक है। अब देखिए कि त्रिभुज का जो है 3 शीर्ष होता है और ये तीनों शीर्ष दिया गया है, ठीक है। ये पहला शीर्ष है तो देखिए निर्देशांक जो लिखाता है तो पहले x का वैल्यू होता है, फिर क्या होता है y का वैल्यू होता है। पहला बिंदु है तो इसलिए यहाँ पे ले लिए क्या x1 और इधर y होता है तो यहाँ पर y1। दूसरा बिंदु है तो x2 y2, तीसरा बिंदु है तो x3 और y3। समझ में आ गया। चलिए आगे बात करते हैं। तो ये जो त्रिभुज का सूत्र होता है वो देख लीजिए, लिखेंगे यहाँ पे सूत्र से। अब यहाँ पे होता है कि त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर होता है 1/2 इंटू x1 इंटू y2 माइनस y3 प्लस x2 इंटू y3 माइनस y1 प्लस x3 इंटू y1 माइनस y2। ये आपका सूत्र है। निर्देशांक ज्योमेट्री में जो है त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने के लिए आपको ये फार्मूला का यूज किया जाता है। आप इस फार्मूला को अच्छी तरह से देखिए और याद कर लीजिए, क्योंकि एक एग्जाम बोर्ड एग्जाम में फिक्स है आपका कि 2 नंबर में ज़रूर पूछेगा, है ना। तो इसीलिए आप इस फार्मूला को याद कर लीजिए और इसको बारीकी रूप से देखिए और समझिए। अब यहाँ पे जो फार्मूला है उस फार्मूला के अकॉर्डिंग मान को क्या करना है, इस पर डालना है। तो यहाँ हो जाएगा बराबर 1/2 बड़े ब्रैकेट शुरू x1 का वैल्यू क्या है 2 है तो 2 इंटू y2 कितना है 0 माइनस y3 क्या है -4, तो यहाँ पे -4 हो जाएगा, ब्रैकेट बंद। फिर प्लस है तो प्लस x2 का वैल्यू क्या है -1 है इंटू y3 क्या है -4 और माइनस y1 क्या है 3 है तो 3 हो जाएगा। फिर प्लस x3 क्या है आपका 2 है इंटू y1 कितना है 3 माइनस y2 कितना हो गया 0 हो गया। अब ब्रैकेट बंद करते हैं। पहले हम ब्रैकेट के अंदर का काम करेंगे फिर बाहर निकलेंगे। चलिए यहाँ पे आ जाएगा 1/2 इंटू 2 इंटू 0 और माइनस क्या होता है प्लस, तो +4 हो जाएगा। फिर प्लस माइनस इंटू -4 और -3 तो -7 प्लस 2, 3 में से 0 जाएगा तो क्या हो जाएगा 3 और ये ब्रैकेट हटेगा तो गुना। अब यहाँ पे आ जाइए 1/2 इंटू 2 ब्रैकेट हटेगा गुना और 4 में 0 जोड़ेंगे तो 4 हो जाएगा, माइनस प्लस 7 और प्लस 3 दूनी 6। अब यहाँ पे हो जाएगा 1/2 इंटू 4 दूना 8 जोड़ 7 जोड़ 6। अब यहाँ पे जो है 1/2, अब इस सब को जोड़ दीजिए 7 8 15 15 6 21 में बट्टा में कुछ तो 1 देंगे तो 21 एकम 21 और फिर 2 एकम 2, तो यहाँ पे 21/2 सेंटीमीटर क्यूब, सॉरी 21/2 इकाई, इसका आंसर हो गया। तो देखिए किस तरह से बना कि ये जो त्रिभुज का शीर्ष दिया हुआ था तो उसका हम क्या कर दिए, इसको वैल्यू दे दिए और वैल्यू देने के बाद फार्मूला लिखे और फार्मूला पर जैसे जैसे बताया वैसे वैसे कार्य किए, अंत में आकर जो हमारा आंसर प्राप्त हो गया। तो आया समझ में, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए तो दूसरा नंबर क्वेश्चन सलूशन करते हैं। देखिए दूसरा नंबर क्वेश्चन कह रहा है आपका, दूसरा नंबर क्वेश्चन है आपका क्या -5, -1, उसके बाद है 3, -5
फिर है आपका 5,2। अब देखिए सेम वही प्रोसेस करेंगे, जैसे ये बनाए हैं ना उसी तरह से ये भी बनेगा। समझ रहे हैं बात को। अब देखिए पहला बिंदु है, पहले x का मान फिर y का मान, तो यहाँ पे हो जाएगा आपका x1 बराबर -5, y1 बराबर -1। फिर दूसरा बिंदु है तो x2 बराबर 3 हो जाएगा और फिर y2 बराबर -5 हो जाएगा। फिर तीसरा बिंदु है तो x3 बराबर 5 हो जाएगा और y3 बराबर 2 हो जाएगा। इसीलिए चलेंगे यहाँ पे त्रिभुज का क्षेत्रफल। देखिए त्रिभुज का क्षेत्रफल जो होता है क्या होता है, 1/2 इंटू, साथ ही साथ याद ही कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, 1/2 इंटू x1 इंटू y2 माइनस y3 प्लस x2 इंटू y3 माइनस y1 प्लस x3 इंटू y1 माइनस y3। ठीक है, ये आपका क्या है, फार्मूला है। समझ में आ रहा है। इस फार्मूला को जो है याद कर ही लीजिएगा। चलिए अब ये जो मान प्राप्त हुआ है उस मान को यहाँ पे क्या करना है, डाल देना है। 1/2 है तो 1/2 इंटू x1 का मान -5 है तो -5 इंटू y2 -5 है तो -5 और माइनस y3 2 है तो 2 प्लस x2 हो गया कितना 3 तो 3 हो जाएगा और y3 हो गया 2 और माइनस y1 हो गया -1। फिर प्लस x3 का मान 5 है, y1 हो गया -1 और माइनस y3 हो गया, सॉरी यहाँ y2 हो जाएगा। फॉर्मूला में क्या हो जाएगा y2। अब यहाँ पे 2 का मान क्या है -5 है तो -5। चलिए अब देखिए यहाँ पे कैलकुलेशन करते हैं। 1/2 -5 इंटू माइनस में 5 और माइनस में 2 तो माइनस में 7 प्लस 3 इंटू 2 माइनस माइनस प्लस 1 और प्लस 5 इंटू -1, यहाँ पे फिर माइनस माइनस क्या हो जाएगा +5। ठीक है, अब यहाँ पे देख लीजिए अगला स्टेप क्या हो जाएगा, 1/2 इंटू -5 और -7 तो माइनस माइनस प्लस 7 × 35 जोड़ 3 गुने 2 × 1 3 प्लस 5 गुने -1 में से 5 जाएगा तो 4 बच जाएगा। 1/2 इंटू 35 प्लस 3 × 9 जोड़ 5 × 20। अब देखिए 1/2 हो जाएगा। अब यहाँ पर इस सब को जोड़ दीजिए, 35 को 9 में जोड़िए, कितना 9 5 14 के 4 हाथ से ले 44 में 20 जोड़िएगा कितना हो जाएगा 64। ये कर जाए क्या मरतबे 32 मरतबे, यानी इसका आंसर हो जाएगा 32 इकाई। ठीक है, तो दूसरा प्रश्न का भी आंसर आपको आ चुका है, कितना आया है 32 इकाई आया है। तो इस तरह से जो है से आप आसान भाषा में जो है इसे सिर्फ फार्मूला याद करके और ये वैल्यू रख के आप जो है अच्छी तरह से आंसर निकाल सकते हैं। और ये समझ लीजिए एग्ज़ाम में 2 नंबर पक्का ही पूछेगा, इसीलिए इसको हर हाल में अच्छी तरह से इसको याद कर लीजिए और बनाना सीख लीजिए। अगर एक मिनट समझ ना आए तो वीडियो को रिपीट कीजिए और समझिए। थैंक यू।